देखिए यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बात हो रही थी और लोग कह रहे थे जितने मीडिया कर्मी हैं कि अगर ये पानी आगे बढ़ता चला गया और हमारे स्टूडियो में चला गया तो कैसे हम खबरें दिखाएंगे। ये भी एक परेशानी का सबब है क्योंकि हर कोई डरा हुआ है। किसी ने सोचा ही नहीं था कि यमुना में कभी पानी भी इस लेवल पे बढ़ेगा, क्योंकि यमुना या तो सूखी हुई देखी है या फिर उसकी गंदगी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उस पर लेकर लगातार सवाल पूछे गए हैं कि आखिर यमुना के पानी की सफाई कब होगी। लेकिन इतना पानी आ जाएगा, इतना जलस्तर बढ़ जाएगा, इतना रौद्र रूप यमुना नदी धारण कर लेगी, किसी ने नहीं सोचा था। हर कोई यहाँ पर कह रहा है कि यमुना नदी जो है, यमुना मैया वो नाराज हो गई हैं। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए जमीन से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पाइप तो है लेकिन पाइप से पानी निकलेगा कैसे, वो मशीन यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा वॉल्वो बसें जो है वो लाल किले के पास फंसी हुई हैं, ट्रक वहाँ पर फंसे हुए हैं, कहीं पर भी कोई रास्ता आगे जाने का दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए स्कूटर वाहन सब फंसे हुए हैं और ऐसे में देखिए ये देखिए हम भी आगे जाए तो जाए कहाँ से। हमारी भी देखिए आगे टीम एक और है जो इंतजार कर रही है, लेकिन कैसे आए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाव को हम देख रहे हैं लेकिन नाव किस दिशा में गई है वो भी हमें नहीं दिख रही है। लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। माना ये जा रहा है कि अभी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं इन हालात से निपटने के लिए, लेकिन 2-3 दिन कहने में आपको भले और सुनने में आपको भले बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन एक एक पल यहाँ पर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पीने का पानी नहीं है। देखिए कैसे लोग यहाँ पर पानी को लेकर आ रहे हैं और लोगों को वो पानी दे रहे हैं, मदद मुहैया करा रहे हैं और खाने के लिए बहुत परेशान है लोग, भूख के मारे परेशान हो रहे हैं। दुकानें सब कुछ बंद हो चुका है और खाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार देखिए तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई है कैसे सब कुछ ठप हुआ है। मेट्रो की जो रफ्तार है वो थम सी गई है। इसके अलावा सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही थी। चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं कि दरिया दिल्ली कैसे, दिल्ली दिखती कैसी है दरिया बन करके। और ऐसी ही तस्वीरें हम आपको आउटर रिंग रोड से दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो कि अपना सामान यहाँ से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ तैरती हुई चीजों के साथ, कि यहाँ से हम किसी भी तरीके से पार कर जाएं, क्योंकि अगर आप आगे जाते हैं तो लाल किला का क्षेत्र लग जाता है, कई दुकानें वहां पर हैं, कई लोग हैं जो कि अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अभी सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। दिल्ली मानो रुक सी गई है क्योंकि ट्रैफिक तो रुका ही है, ट्रैफिक रुकने के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी रुकी हुई। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो पानी है अब बढ़ते जा रहा है। आखिरकार दिल्ली में स्थिति क्या बनी हुई है और दिल्ली के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में स्थिति क्या बनी हुई है, आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में यमुना उफान पर है, जहां राजधानी में यमुना ने अपने बढ़ते जलस्तर का 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों के जीवन पर कहर टूट पड़ा है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं शहर के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ का पानी तेजी से पहुंचने लगा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में भारी बारिश से जहां लोग पहले ही परेशानियों से दो चार हो रहे थे, वहां उफनती यमुना से पैदा हुए हालात ने सरकार से लेकर पब्लिक तक सबको दहशत में डाल दिया। यह तस्वीरें दिल्ली के लाल किले की हैं, जहां उसके पिछले हिस्से में यमुना का पानी आ घुसा। यहाँ पानी ऐसा भरा मानो ये सड़क नहीं कोई झील नजर आने लगी। और पानी का बहाव तो ऐसा है जैसे हरिद्वार या ऋषिकेश में गंगा नदी का होता है। लाल किले के आसपास का हाल देखकर कई लोग तो ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी और बारिश होगी। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। अगर वहां पर देखिए, अगर पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होगी, वो पानी नीचे आएगा, बाकी नदियों में पहुंचेगा, तो इसी तरीके से मैदानी इलाकों में संकट का सबब बनेगा, ये मान लीजिए। और ऐसे में जरूरत है यहाँ पर तुरंत एक्शन लेने की। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी जाए, क्योंकि आप सोचिए लोगों के बेडरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में सब जगह पानी है। आपने लाल किले के आसपास की तस्वीरें देखी, अब आपको दिल्ली के आईटीओ की इन तस्वीरों को देखना चाहिए, जहां बाढ़ का पानी सड़कों पर बहने लगा और कई गाड़ियां बंद पड़ गई, जिन्हें निकालने के लिए ट्रैक्टर लाना पड़ा। मेरी मौजूदगी इस समय आईटीओ पे है, जहां पर ये ट्रैक्टर्स और ट्रकों को निकालने के लिए और फंसी हुई गाड़ियों को निकालने के लिए ट्रैक्टर्स लाए गए हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्थिति है। यहाँ पर मेन इलाके में आईटीओ में खड़ा हूँ, जहाँ पर इन ट्रैक्टरों को लाया गया है कि इन ट्रक्स को जो कल रात से फंसे हुए हैं इनको निकालने के लिए। बाढ़ से बिगड़े हालात का असर दिल्ली के शमशान घाटों पर भी हुआ। दिल्ली के निगम बोध घाट के दरवाजों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया और करीब 5 फीट तक पानी भर चुका है,
जिसके बाद घाट के दरवाजों को बंद करना पड़ा। तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि किस कदर पानी पूरे निगमबोध घाट में भर गया है। ये मेन दरवाजा है और आप देखेंगे ऊपर मोक्ष द्वार भी लिखा हुआ है, लेकिन पूरी आप तस्वीर देखेंगे निगमबोध घाट की, अंदर से लेकर बाहर तक पानी इसी तरीके से यहाँ पर भर गया है। और आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी हुई है लगभग आधी पानी के अंदर डूबी हुई आपको नजर आ जाएगी। दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में भी बाढ़ से स्थिति खराब है। यहाँ यमुना का पानी आसपास के इलाकों में भरने लगा, जिससे हालात इतने बिगड़ गए कि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद करना पड़ा और यमुना नदी के ऊपर से गुजरते वक्त मेट्रो की स्पीड लिमिट भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना तय किया गया है। दिल्ली में उफनती यमुना से बाढ़ का प्रकोप जारी है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कई लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। दशकों बाद राजधानी में बाढ़ की ऐसी तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर मॉनसून के शुरुआत में ही ये हालात हैं, तो आगे और कैसा मंजर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।